नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा, पैसे की तंगी दूर कैसे होगी। सभी लोग काम कर रहे हैं, सुबह से उठते हैं, जब भी शाम तक सभी लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में पूरा माथापेची कर रहे हैं कि सैलरी जब टाइम से आता है, सैलरी आता तो है, बट जैसे ही महीना के अंत आता है 20 तारीख 25 तारीख के बाद सैलरी खत्म हो जाता है। तो इससे हम कैसे बचे, कैसे हमारे अकाउंट में पैसा बचेगा। तो सबसे पहले इससे बचने के लिए हमको सबसे पहला जो काम करना है, पहले कमाना है, फिर उसको खर्च करना है। जबकि होता उल्टा है, कमाते बाद में है, पहले खर्च चालू हो जाता है। ऐसे नहीं करना है। आप अपने काम का लिस्ट बनाइए और जो आप खर्च कर रहे हैं, क्या वो खर्च करना जरूरी था, कभी सोचे उसके बारे में। खर्च करने से पहले आपको सोचना है कि खर्च कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं ले रहा हूँ, जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, उसका बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। और सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि पहले हम खर्च करते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले सैलरी आता है, उसका 20% हमको इन्वेस्ट करना है। जितना आप ज़्यादा कर सके तो और अच्छा है, उसके बाद हमको खर्च करना है। लेकिन हम करते हैं सीधा उसका उल्टा है। उसके बाद हमको करना क्या है, देखिए जो कमाई है हमारा, उसको भी पूरा आपको डिटेल में उसको लिखना है और उसके बाद खर्च करना है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए शॉपिंग करने गए, तो जो चीज़ आपको चाहिए घर पे उसको लिखिए कि आज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ खरीदना है, उसका लिस्ट बनाइए। और जो आपने लिस्ट बनाया, जो ज़रूरी का चीज़ आपने खरीदा, लिस्ट लिया है, वही चीज़ आपको खरीदना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोन लेने से बचना है। लोन आप जितना ज़्यादा लीजिए, आपका फाइनेंस ग्रोथ कम कर देगा। लोन मतलब आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, आप बेमतलब का सीरीज का पैकेज खरीद रहे हैं, वेब सीरीज का यूज कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज आपका अलग जा रहा है, टीवी का रिचार्ज अलग जा रहा है, उससे बचना है। मोबाइल के लिए ईएमआई अलग जा रहा है, कार के लिए ईएमआई अलग जा रहा है, उसको कम करिए। आपका जो ज़रूरत है उसको लीजिए, इसको मैनेज करिएगा, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सब उल्टा होता है, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम अपना बजट तैयार करेंगे और इन्वेस्टमेंट का, इसके साथ साथ अपने सेफ्टी के लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है, तो फिर आपका जो भी फैमिली है, परिवार है, उसका सेटअप कैसे बहुत अच्छा चलेगा, उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। और एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करिए कि कभी कुछ ऐसा दिक्कत होता है, कुछ मिस हैपनिंग या कुछ हो जाता है, तो आप 6 महीना सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए एक इमरजेंसी फंड आपको रखना होगा। अगर मान लीजिए आपका जॉब चला गया या कोई ज़रूरी काम हो गया या तबीयत खराब ही हो गया, उस समय आप कैसे रहेंगे, उसका भी एक इमरजेंसी फंड होता है। आपको धीरे धीरे इसमें शुरू करिएगा। जैसे पहले आप कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना कमा रहे हैं उसी से बचाना सीखिए। जब तक पैसा बचेगा नहीं, तब तक इन्वेस्ट होगा नहीं। और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर नहीं करना है, इसको छोटा चीज़ नहीं समझना है। जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पैसा भी नहीं है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को फोकस करिए, उसको समझिए और फाइनेंस को सीखिए। फाइनेंस को सीखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, और जो आपको रिलेटेड कुछ क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।